दोस्तों बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। विभाग की तरफ से पत्र जारी हुआ है अभी से कुछ देर पहले। मैं आपको पूरा पत्र दिखाऊंगा। क्या कारण है आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब निकल के आ रहे हैं, जिस पे पहले से भी विभाग को भी शक था और अभ्यर्थियों को भी शक था कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थियों ने भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिया है जिन्होंने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया ही नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा इस पत्र में लिखा गया है। आप लोग को पता है कुछ दिन पहले हाजीपुर में एक ऐसा मामला आया था जिसमें कि एक शिक्षिका ने किसी साइबर कैफ़े से प्रिंट निकलवा लिया किसी और के नियुक्ति पत्र में एडिट करके, और वो पहुंच गई थी ज्वाइन करने। इस तरह का मामला बहुत जगहों से निकल के आने लगा धीरे धीरे। और इसके बाद मैं जो बातें बता रहा हूँ अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें, ये जो पत्र है, मैं इसका पूरा पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। आज का यह पत्र जारी हुआ आज शाम में। अब समझिए बिंदुवार किसमें क्या क्या बातें कही गई है। सबसे पहले देखिए, ये जो पत्र है इसका विषय आप देख सकते हैं, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा टीआरई 1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान करना है। पहचान कैसे होगा, इसको लेकर के पूरा प्रक्रिया क्यों की जा रही, इसको लेकर के भी बातें कही गई है। जो पॉइंट नंबर 2 आप यहाँ पे देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 में कहा गया है कि लगभग 1,20,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया था। इसमें से 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने ज्वाइन किया है। दूसरे में देखिए कहा गया है वही बात मैंने जो बताया आपको कि हाजीपुर वाला प्रकरण और सहरसा जिला में भी ऐसा देखने को मिला कि ऐसे लोग भी पत्र प्राप्त कर लिए थे जिन्होंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया था। इसका देखिए पॉइंट नंबर 3 है, इसमें कहा गया है कि बीपीएससी की के कोई और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया है, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के समय नहीं हुआ था, जिसके कारण विभाग का ये कहना है कि इस बात का पता नहीं चल पाया कि जिस अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था क्या उसी इंसान ने ज्वाइन किया है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम किसी और ने दे दिया और जाकर के ज्वाइन किसी और ने कर लिया। एग्ज़ाम के टाइम पे तो बायोमेट्रिक हुआ था, लेकिन वेरिफिकेशन के टाइम पे बायोमेट्रिक नहीं हुआ। देखिए पॉइंट नंबर, मैं जो बातें कह रहा हूँ अक्षर सा इसमें लिखा हुआ है, मैं वही कह रहा हूँ, अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। पॉइंट नंबर देखिए 4 में कहा गया है कि 18 से लेकर के 23 दिसंबर के बीच प्रत्येक जिले से रैंडमली कुछ कुछ लोगों को बुलाया गया। लगभग 4,000 अध्यापकों का रीवेरिफिकेशन करवाया गया, जिसमें कि हाजीपुर से एक और सहरसा से 2 अध्यापक ऐसे पकड़े गए हैं जो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया था और वो उन्होंने ज्वाइन किया। और 3 ऐसे अध्यापक मिले जो कि भाग गए, उन्होंने अपना वेरिफिकेशन नहीं करवाया, यानी कि ये लोग फर्जी थे। इसका देखिए 5वें पॉइंट में ये कहा गया है कि इसको लेकर के जो टीआरई 2 चल रहा है, सीख लेकर के टीआरई 2 में भी थंब इम्प्रेशन का वेरिफिकेशन करवाया जाए। और इसको लेकर के बीपीएससी ने जिस भी एजेंसी को दिया था वेरिफिकेशन करने के थंब का डाटा स्टोर करने के, उनसे ये डेटा मंगा करके और उनसे वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए कहा गया है कि टीआरई 1 के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। और रीवेरिफिकेशन के लिए डेट दिया गया है 15 जनवरी से ये आरंभ होगा। और इसमें किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, तो आगे देखिए इसमें ये बात कही गई है कि जो वेरिफिकेशन होना है वो मेनली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है, थंब इम्प्रेशन का होना, ताकि ये पता चले कि जिस अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया था उसी ने ज्वाइन किया। साथ ही साथ ये जो वेरिफिकेशन होगा तो इसमें किसी भी विद्यालय वाइज होगा, और विद्यालय किस विद्यालय को कब बुलाना है ये जिला तय करेगा। इसके अलावा एक स्कूल में जितने भी अध्यापकों ने ज्वाइन किया है उनके साथ उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भी साथ में जाना होगा, ताकि प्रधानाध्यापक इस बात की पुष्टि कर सकें कि जिसका वेरिफिकेशन हो रहा है थंब इम्प्रेशन वही इंसान है, वही शिक्षक है जो विद्यालय में काम करे। इतना ही नहीं, साथ ही साथ जो आधार में पिछले 6 महीने में किसी ने करेक्शन कराया है तो इसका भी वेरिफिकेशन कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने आधार में भी अपडेट करवा लिया। इसके अलावा क्यूआर का स्कैनिंग किया जाएगा, आपके एडमिट कार्ड पे जो क्यूआर कोड था उसका भी स्कैनिंग होगा। इसके अलावा ये पूरी जो प्रक्रिया की जाएगी इसकी सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। और ये सारी चीज़ें बीपीएससी टीआरई 2 के लिए भी यूज किया जाएगा, ऐसा इस पत्र में कहा गया है। इसके अलावा देखिए ये भी कहा गया है
कि रीवेरिफिकेशन के समय एक दंडाधिकारी वहाँ पे उपस्थित रहें और कोई भी अगर फर्जी अभ्यर्थी इसमें पकड़े जाते हैं तत्काल उन्हें गिरफ्तार किया जाए। इस तरह का आदेश इस पत्र में जारी किया गया है। तो 15 जनवरी से रीवेरिफिकेशन का काम शुरू होगा। बीपीएससी टीआरई 1 के जितने भी अभ्यर्थी हैं सबों का वेरिफिकेशन फिर से होगा। खास करके जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन है ये ज़रूर से ज़रूर होना है। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको मिलता रहेगा। इस वीडियो में इतने आप लोग से निवेदन है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।